या हेलो सबका स्वागत है अपना हमारे चैनल पे। सो एनएसयूटी आपका एग्जाम जो है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दो आपके पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट और एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम आपका क्या रह सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, ओके, बहुत कम एप्लीकेशन होंगे क्योंकि सिर्फ दिल्ली में एग्ज़ाम होने वाला है इसका, और आपका जो पोस्टिंग है वो भी दिल्ली में है। ठीक है, तो फॉर्म तो बहुत ही कम रहेंगे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा आपको काम करना है और पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट से। ओके, और उसमें भी हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेंगे पहले। तो बाकी के जो ब्रांचेस है तो जो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा आपको, उधर से जस्ट आपको जो टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक करना है, फिर आप उधर पहुंच जाओगे। ठीक है, वीडियो में। ओके, तो इलेक्ट्रिकल क्या क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स है आपका, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, मशीन्स है, ईडीसी है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेसर और कंट्रोल दोनों दिया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है फिर से दिया है। ठीक है, तो जस्ट इसमें कवर हो जाएगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर एजुकेशन। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये तो पूरा आपको नो होने सिलेबस, राइट, जो भी अपना नॉर्मल सिलेबस है वही है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ये जो है वो थोड़ा अलग है, इधर इधर से मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड यूज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि आपका सपोज सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है, रिले हो गया, बाद में ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें आपका ये भी होगा, आपका क्या होता है वो, मैग्नेटिक स्टार्टर हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक स्टार्टर, और बहुत सारे जो आपके इक्विपमेंट्स है वो कैसे मेंटेन्स करने, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट आप वीके मेहता का बुक है, ठीक है, वीके मेहता का एक बुक है, तो उसमें बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे मेंटेनेंस करना है। तो मेंटेनेंस वाला पार्ट उसमें है। ठीक है, अगर आपके पास अपना डिग्री का बुक है इंजीनियरिंग का तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक सेमिस्टर में अपने को होता है ये मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट था शायद से, और सब्जेक्ट नहीं था तो किसी सब्जेक्ट में चैप्टर था। ठीक है, इतना मुझे याद है, तो इसलिए वो आप रेफर कर सकते हो। अभी जो है कि एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसके बारे में जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है और वो क्या काम करता है। जैसे कि मैं बोलूँ पी स्पाइस, ठीक है, तो पी स्पाइस का सपोज इधर आपको पी का फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, या पी स्पाइस क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ईगल है, पीसीबी सिमुलेशन के लिए ईगल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पी स्पाइस हम अपना एनालॉग सर्किट से उसको सिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ईगल है। ओके, मैटलैब है सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैटलैब का भी आपको पता चाहिए। तो ऐसे भी आपके सॉफ्टवेयर है जो आपको याद होंगे, जो आपने इंजीनियरिंग में प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, माइक्रो के लिए भी एक कोई सॉफ्टवेयर लगता है, तो वो भी एक था। ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में जस्ट बेसिक जानकारी लेना है, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाना है। क्या उसका सपोज नाम है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ओके, और उसका यूज़ क्या है, बस इतना ही आपको करना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी आते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स पे। तो ये जो है, ओके, इसका आपको सिर्फ क्या करना है, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, इनफ है। उसमें से ही कॉपी पेस्ट करेंगे और डाल देंगे वो। ठीक है, तो इधर टेंशन नहीं लेना है, जस्ट गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। माइक्रो कंट्रोलर का आप ऑप्शन में डाल सकते हो, नहीं भी किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स एंड देयर एप्लीकेशन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ गया। तो अगेन मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको नॉलेज है, ऑलरेडी किया है आपने ये, ओके, एसएससी जेई और दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो आप कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ आप पीएससी और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो छोड़ दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ सकते हो इसको भी। तो ये 2 पॉइंट्स आप छोड़ सकते हो, बाकी कंपलसरी सब आपको करना ही है जो आपका ब्रांच का है। ठीक है, और गेट के 1 मार्क इनफ है, और अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो जस्ट एसएससी जेई के पे प्रैक्टिस करके जाओ बस। ओके, इसका और इसका माइक्रो कंट्रोलर एसएससी जेई से प्रैक्टिस करके जाओ, इनफ होगा वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रहता है अभी ओके, तो इसी के लिए क्या है देखते हैं। ईडीसी है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मेजरमेंट है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एलआईसी है, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब अपना जो नेटवर्किंग का होगा वही बेसिक होगा इसमें। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम है, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, माइक्रो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यूज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट इधर है कि बाकी तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाद में
एक तो माइक्रो कंट्रोलर आपका एक्स्ट्रा आ गया, VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम आपका एक्स्ट्रा आ गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके, ये बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए है। नेटवर्किंग आपका एक्स्ट्रा है एंड माइक्रोवेव भी आपका एक्स्ट्रा है, ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, तो सिलेबस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है आपके, उसके लिए तो जस्ट आप गेट के 1 मार्क क्वेश्चन, ओके, एंड अगर चाहिए तो ESA के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ESA के लास्ट 10 ईयर एंड गेट के 1 मार्क पूरे जितने भी अब तक हुए हैं, ठीक है, 33 ईयर्स। और बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे कि आपका नेटवर्किंग है, माइक्रो इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो माइक्रो इंजीनियरिंग का आप तो सिंपल इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, उसमें से देगा वो कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। बाकी ये छोड़ सकते हो, नेटवर्किंग का नहीं किया चलेगा, आपको बेसिक नॉलेज है OSI लेयर का, TCP IP लेयर का, वो पढ़ के जाओ, बेसिक पढ़ के जाओ, ओके। कंप्यूटर हार्डवेयर तो आपको पता होगा, माउस कीबोर्ड वही उसमें होगा, बाकी कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है, मॉनिटर CRT। VLSI और एम्बेड सिस्टम ये मत करो, ओके, ये जरूरी नहीं इतना। कंट्रोल भी आपने छोड़ा तो ठीक है, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप, ओके, कर रहे हो तो डेफिनेटली उसको करो, लेकिन नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं किया तो चलेगा, ठीक है। बाकी के सभी सब्जेक्ट आपको कंपलसरी करने ही है। और ये जो है कि सॉफ्टवेयर्स क्या क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो जस्ट बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम और उसका यूज, ठीक है, मतलब क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि मैटलैब है, ओके। बाद में पी स्पाइस है, ओके, पी स्पाइस की यूज़ करते हैं हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अपने एनालॉग सर्किट्स है उसको सिमुलेट करने के लिए, राइट। बाद में PCB डिज़ाइनिंग के लिए ईगल यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने इंजीनियरिंग में किए भी होंगे, ठीक है। अगर आपके पास लैब का बुक होगा तो उसमें से देख सकते हो, आई एम श्योर ये नहीं होगा आपके पास तो डेफिनेटली आपको याद होगा कुछ ना कुछ, राइट। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, तो अभी नाम याद नहीं है मुझे, इतने 3 मुझे याद है अभी। तो इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जस्ट उसका बेसिक, अभी पी स्पाइस में पी का फुल फॉर्म क्या है इतना भी करके रखो, ठीक है, बेसिक पूछ सकते हैं। एंड यूज क्या यूज़ करते हैं, बस इतना आपको इसमें करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टेक्निकल सेक्शन है, नॉन टेक्निकल सेक्शन आगे है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है CSE-IT। तो CSE-IT के लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है, डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर, ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एरो डिजिटल कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब डिजाइनिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है आपका एक्स्ट्रा है, फर्स्ट, सेकेंड इसमें आपका एक्स्ट्रा है और कंट्रोलर्स, ठीक है। बाद में एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये भी आपका एक्स्ट्रा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका एक एक्स्ट्रा है। एंड जो बस ये तो हो गया मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशंस, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। बाकी मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो नाइलेट के लिए पेपर कर रहे होंगे या BRC के लिए, तो बाकी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। नाइलेट में भी आपका कंट्रोल है तो उधर से आपका ये कवर हो जाता है, और नाइलेट में आपका कम्युनिकेशन भी है। लेकिन जो स्पेसिफिकली NSCUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे, तो इनको अगर आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, तो पॉसिबल हुआ तो पहले, लेकिन प्रायोरिटी में आपको ये करना है, तभी इसको टच करो, ये 5 सब्जेक्ट को, ठीक है। पहले प्रायोरिटी आपका यही रहेगा कि स्टार्ट करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, डेटा स्ट्रक्चर, बाद में एल्गोरिथम पे जाओगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट लो, माइक्रो प्रोसेसर लो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डिज़ाइनिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपलसरी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हर एक एग्जाम जो आपके हो रहे हैं अभी, ओके, उसमें इन्हीं में से क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछ रहे हैं वो, एज कम्पेयर टू बाकी नॉर्मल आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो, ठीक है। तो इन पे भी फोकस करो, इनको निगलेक्ट मत करो, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन देने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, बाकी बुक का अगर है तो जस्ट गेट के 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड UGC नेट जो आपका होता है, ठीक है, उसके भी प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्व करो, बस इतना इनफ हुआ, बाकी ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल। सो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, मैकेनिकल को भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, ठीक है। बाद में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करना है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी इधर आपका नया आ गया, हाइड्रोलिक्स से ही, ठीक है, SOM है, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स है, AC एंड रेफ्रिजरेटर है, टॉम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मशीन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, CNC मशीन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यूज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अभी ये आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गए, एक तो ये फर्स्ट, बाद में सेकंड आपका एक्स्ट्रा हो गया ये, ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी।
और कंप्यूटर ग्राफिक्स आप इंजीनियर में करते हो तो वो आपका एक्स्ट्रा नहीं होगा। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन आपका है, ये एक्स्ट्रा हो गया। और बाकी जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो जो भी आपने इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, ओके, पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिक, जस्ट नेम क्या है और उसका यूज़ क्या है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर लूँ मैं तो ऑटो कैड, तो ऑटो कैड की यूज़ करते हैं, इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और बाकी कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। और बाकी अगर आपको चाहिए तो ये छोड़ सकते हो क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, ऑलरेडी सिलेबस वास्ट है, ठीक है। तो ये भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा मैंने मार्क किए हैं। और बाकी तो कंपलसरी आपको करना ही है। तो आप मैकेनिकल के लिए जस्ट एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर करो एंड गेट के 1 मार्क क्वेश्चन बस, ठीक है। गेट के 1 मार्क एंड एसएससी जेई इतना करो, बाकी इनफ हो गया इसके लिए, एनएसयूटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है सिविल। तो सिविल के लिए क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स है, सर्विंग है, मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है। ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको इलेक्ट्रिकल भी करना है और मैकेनिकल भी करना है। बिल्डिंग मटेरियल है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी, ओके, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ कैड इन सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो कैड का क्या क्या यूज़ है, ओके, तो आपको पता होना चाहिए डिटेल में, इंजीनियरिंग में डेफिनेटली आपने किया होगा, और जिनका गैप है तो थोड़ा बहुत आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें ये जो है, ठीक है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको बेसिक पता ही होगा डेफिनेटली, लेकिन इलेक्ट्रिकल का आपको पता नहीं होगा तो ये छोड़ दो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोड़ा तो। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हो क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत कंटेंट है, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी सिलेबस बहुत ही वास्ट है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है इधर। तो बस हो गया इतना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और गेट के 1 मार्क क्वेश्चन और एसएससी जेई के प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस करके जाओ, ओके, इनफ है, इसमें से आपके कंसेप्ट आएंगे। बाकी क्वेश्चन तो मुझे भी लगता है कि डायरेक्ट कॉपी यूज़ कर सकते हैं वो, लेकिन हम कंसेप्चुअल वैसे सोचेंगे तो जो भी कंसेप्ट इसमें कवर्ड है वो ऑलरेडी वो उसमें ही पूछेंगे, ठीक है। अगर फ्रेम किए तो मुझे लगता नहीं वो फ्रेम करेंगे, डायरेक्टली इधर से उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपका टेक्निकल सिलेबस था, नॉन टेक्निकल आपका आगे रहेगा, जो कि आप टाइम स्टैम्प पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है नॉन टेक्निकल सिलेबस जो कि सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, तो इसमें आपका है क्वांट, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ठीक है। तो क्वांट जो है बेसिक जो भी अपने चैप्टर्स है आर एस अग्रवाल में सब आपको करने हैं, एक भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सेम रीजनिंग का भी, वर्बल नॉन वर्बल सभी चैप्टर्स आर एस अग्रवाल में जो है वो आपको करने हैं। और जीके के लिए डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स तो होगा ही इसके साथ, ठीक है। तो करंट अफेयर के साथ आपको जनरल स्टडीज़ भी है तो वो भी आपको करना है, एंड डेफिनेटली इसके साथ जनरल साइंस। तो नॉन टेक्निकल का क्विकली जनरल स्टडीज़ और जो आपका जीएस है, ठीक है, मतलब जनरल साइंस है, तो वो आप लूसेंट से कर सकते हो, उतना इनफ है। करंट अफेयर आपको डेली जो है टेलीग्राम में पीडीएफ आते हैं डेली करंट अफेयर के, ओके। सिमिलरली कॉन्ट के पीडीएफ आते हैं, रीजनिंग के पीडीएफ डेली आते हैं, तो इसलिए अपना गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम चैनल को कंपलसरी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और डेली इसके 10 क्वेश्चन ये 10 और जनरल स्टडी और साइंस के 10, ठीक है, मतलब 60 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं, ये प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस और अच्छा करना है तो अप्रैल मंथ से हमने स्टार्ट किया है टेलीग्राम पीडीएफ, तो क्या करना है, फाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। और फाइल सेक्शन में आपको अप्रैल टू अब तक बहुत सारे पीडीएफ है, तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो और उसको रेगुलरली कंपलसरी फॉलो करो, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टेलीग्राम पीडीएफ। तो इतना आपको ये नॉन टेक्निकल के लिए आपको करना है, ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस के बारे में। अभी एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम के मार्क्स और बाकी सब चीज़ें दी नहीं उन्होंने, लेकिन जस्ट इतना ही दिया है आपका कि जितना भी मार्क्स होगा टोटल पेपर होगा उसका 70 to 80% आपका क्या होने वाला है, टेक्निकल होने वाला है, और नॉन टेक्निकल आपका 20 to 25% होने वाला है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है एडमिट कार्ड पे ही मेंशन होंगी, नहीं तो डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया एग्जाम नहीं है, तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है अपने पास। लेकिन फिर भी जितना कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन की। ओके, अभी नेक्स्ट जो है तो टेक्निकल असिस्टेंट जो है उनका हो गया, ओके। तो आप जा सकते हो वीडियो को लाइक करके। और नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिन्होंने दोनों पोस्ट को अप्लाई किया होगा और सिर्फ इसको ही अप्लाई किया होगा, तो उसमें 2 ब्रांचेस कवर किए हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस है और दूसरा आपका है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो क्विकली आप, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, जस्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो क्या क्या टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स इधर दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि CSME आपको दिख रहे होंगे, स्कीमेटिक ट्रिगर, मल्टीवाइब्रेटर, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, ठीक है। अरिथमेटिक सर्किट, कंपैरेटर, ये सब TTL CMOS तो आपको करना ही है। बाकी सब तो डिटेल में आ गया, ये थोड़ा एनालॉग का उन्होंने पोर्शन डाल दिया इसमें, ठीक है। बाकी बाकी आपका COA है, इसमें भी आपका माइक्रो कंट्रोलर्स है,
तो मतलब आपका जो सिलेबस सेम ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रामिंग इन सी, बाद में डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, बाद में फिर एल्गोरिथम्स, कंपाइलर डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपका पूरा सिलेबस होगा। अगेन इसके लिए आपको गेट के 1 मार्क क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और 2 मार्क भी करके जाओ, क्योंकि इसमें से भी डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं, क्योंकि पोस्ट आपका जो सीनियर है इसलिए, ठीक है। तो 2 मार्क भी करके जाओ, इसका ऑप्शन में मत डालो, 2 मार्क भी प्रॉपरली करके जाओ। गेट के 1 मार्क्स कंपलसरी है, और अगर चाहिए तो यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर है वो भी करके जाओ। इतना इनफ होने वाला है, बाकी कुछ इसके बारे में करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल के टॉपिक दिए हैं वो आपको चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो करो। जस्ट आपका कंप्यूटर का है वो प्रॉपरली करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये तो आपका टेक्निकल था, नॉन टेक्निकल आगे रहेगा इसका। ओके, तो सिविल, सिविल के लिए भी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, तो पूरा कंटेंट आप पढ़ सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं नहीं पढ़ूंगा इतना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, ज्योमेट्रिक्स एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इतना सब आपको कंपलसरी करना है। और अगेन गेट के 1 मार्क्स और 2 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करे जाओ। इतना इनफ होने वाला है, उसमें से ही कंसेप्ट आएगा, नहीं तो मैक्सिमम वो कॉपी पेस्ट तो करेंगे, ठीक है। गेट में से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसमें कॉपी पेस्ट दिखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, इसलिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, तो अभी नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या है आपका दोनों के लिए, सीनियर ये सीनियर है इधर, ठीक है। तो टेक्निकल सेम है, सेम 75 to 80% रहेगा, और नॉन टेक्निकल आपका 20 to 25% रहेगा, जो भी टोटल मार्क्स होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट डायरेक्टली वो मुझे लगता है एग्जाम हॉल में आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो कॉन में अपना नॉन टेक में कॉन्ट है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है। तो कॉन्ट के लिए जो भी RS अग्रवाल में जितने भी टॉपिक्स है उतने आपको सभी करने हैं अच्छे से। सिमिलरली रीजनिंग का भी वैसा ही है। ओके, जीके में आपको करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल स्टडीज़ है, तो ये भी प्रॉपरली करो। इसके लिए जस्ट लूसेंट का बुक है, तो उसमें से क्विकली कवर कर लो। करंट अफेयर अपने डेली जो PDF आ रहा है टेलीग्राम पे उसको फॉलो करना है, ओके। इसी के साथ साथ कॉन्ट का भी डेली PDF आ रहा है, रीजनिंग का भी, और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ का भी, ठीक है। और करंट अफेयर का मतलब टोटल डेली 60 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। और किसी को बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है तो जस्ट अप्रैल मंथ से हमने स्टार्ट किया है, तो क्या करना है आपको, फाइल सेक्शन में जाना है और उधर आपको अप्रैल मंथ के पूरे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई अब तक के, तो उसको रेगुलरली फॉलो करो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यही आपका नॉन टेक का सिलेबस होने वाला है, तो दोनों को बैलेंस करना है। ओके, तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपका है, ठीक है। मुझे लगता नहीं ज़्यादा वो टाइम देंगे, फिर भी आप 2 महीना पकड़ लो, मतलब आपका अगस्त हो गया पूरा कंप्लीट, एंड सितंबर, ठीक है। तो अक्टूबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम, क्योंकि उनके ही कॉलेज में होने वाला है ये, तो डेफिनेटली अक्टूबर तक वो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो नवंबर आएगा, ठीक है। लेकिन अक्टूबर को टारगेट करके ट्राई करो, पूरा सिलेबस आप अच्छे से कवर करोगे, पूरा जितना भी मैंने बोला है प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इतना इनफ होने वाला है। इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली क्या करना है, कमेंट करना है। टेलीग्राम चैनल आपको कंपलसरी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो मैसेज करो, और प्रॉपरली अभी पढ़ाई स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।